Assalamu alaikum guys, welcome to the new lecture. Today our topic is orthopedic disorder part 3 adult health nursing year 2 semester 4. So firstly we will discuss about fracture, that what is a fracture, types of fracture. So a break in bone or cartilage is known as a fracture. फ्रैक्चर किसे कहते हैं कि किसी भी बोन का टूट जाना, कार्टिलेज का टूट जाना, स्पेशली बोन का, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्चर होता है. ऑल्थो यूजुअली आर रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा, ये तो यार ट्रॉमा की वजह से होता है. अ फ्रैक्चर कैन बी द रिजल्ट ऑफ एन एक्वायर्ड डिजीज ऑफ बोन. कभी कभार ये ट्रॉमा से होते हैं, कभी कभार किसी एक्वायर्ड डिजीज़ यानी बोन की कोई ऐसी डिजीज़ होती है जिसकी वजह से बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और उसमें फ्रैक्चर आ जाता है. सच एज ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ बोन इन अ कॉन्जेनाइटल डिजीज़ ऑफ बोन. जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ है बोन की, जिसमें बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और उसमें फ्रैक्चर हो जाता है. सच एज अ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा यानी कि ब्रिटल बोन डिजीज़. इसमें क्या होता है कि जो बोन होती है वो ब्रिटल हो जाती है, ऐसे मुड़ सी जाती है, ठीक है, उनमें कर्व्स आ जाता है. देन अब हम पढ़ेंगे कि कितने हमारे पास फ्रैक्चर्स है बोन के, ठीक है. अच्छा, हमारे पास अगर देखा जाए तो क्लोज फ्रैक्चर भी होता है, ओपन फ्रैक्चर भी होता है, ठीक है, डिसलोकेट और नॉन डिसलोकेट. जो क्लोज फ्रैक्चर होता है उसमें ये होता है कि उसने हमारे टिश्यूज़ को इंजर्ड नहीं किया होता. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने हाथ की बात करूँ, मेरे हाथ जैसे रेडियस हो गया, अगर उसमें फ्रैक्चर आएगा और वो अंदर ही होगा, मुझे पता नहीं लगेगा कि मेरा फ्रैक्चर हो गया है, तो वो क्लोज फ्रैक्चर है. अगर वो फ्रैक्चर इस तरह का हुआ है कि वो स्किन को चीरते हुए बाहर आ रहा है, तो वो मेरे पास क्या है, ओपन फ्रैक्चर. फिर हमारे पास है डिसलोकेटेड और नॉन डिसलोकेटेड. डिसलोकेटेड फ्रैक्चर में ये होता है कि फ्रैक्चर तो हो जाता है लेकिन जो बोन होती है वो अपने एरिया से डिसलोकेट हो जाती है, ठीक है. और जो हमारे पास नॉन डिसलोकेटेड फ्रैक्चर होता है उसमें बोन क्या होती है, फ्रैक्चर हो जाती है लेकिन वो अपनी जगह पर रहती है, अपनी जगह से हिलती नहीं है. जैसे यहाँ पे है ग्रीन स्टिक. अगर हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की बात करें तो इसमें क्या आता है कि कर्व्स आ जाता है, कि बोन बिल्कुल टूटती नहीं है, जैसे गोलाई सी बोन में आ जाती है, ठीक है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं. देन अगर हम बात करें स्पिरल की, तो स्पिरल में क्या होता है कि स्पाइरल शेप की वो आ जाती है. जैसे अगर आप किसी चीज़ को मोड़ते हैं ना, ट्विस्ट लाते हैं, तो इसमें जो फ्रैक्चर आता है वो ट्विस्टेड टाइप का होता है. कम्युनिटेड जो हमारे पास फ्रैक्चर है इसमें क्या होता है कि बोन जो है वो चूरा चूरा हो जाते हैं, मतलब एक ही बोन में मुख्तलिफ किस्म के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं. ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जो फ्रैक्चर आता है बोन में वो ट्रांसफ़र आता है. जैसे ट्रांसफ़र सेक्शन हम कट करते हैं ना, किसी भी चीज़ को जब हम कट करते हैं ट्रांसफ़रली, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र सेक्शन. ऐसे ही जो फ्रैक्चर होता है ये कौन से साइड पे होता है, ट्रांसफ़र में होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र फ्रैक्चर कहते हैं. कंपाउंड में क्या होता है कि बोन क्या होती है, बहुत ज़्यादा उसमें फ्रैक्चर आ जाता है, एक से ज़्यादा बोन उसमें क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है उसमें, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें आ रही है. देन हमारे पास वर्टिब्रल कंप्रेशन आता है. वर्टिब्रल कंप्रेशन में यह होता है कि जो हमारी वर्टिब्रा होती है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, ठीक है. इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे पैक्स डिजीज़. क्या पढ़ेंगे, पैक्स डिजीज़. ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है. कौन सी डिजीज़ है हमारे पास, क्रॉनिक डिजीज़. अ क्रॉनिक डिजीज़ ऑफ एल्डरली पीपल कैरेक्टराइज बाय अल्ट्रेशन ऑफ बोन टिश्यूज. ये ज़्यादातर किन लोगों में होती है, एक तो क्रॉनिक है, ऊपर से ये एल्डर जो लोग होते हैं, जो एजड लोग होते हैं, उनमें ये होती है. और इसमें क्या होता है कि बोन के जो टिश्यूज़ होते हैं वो अल्टर्ड हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, अल्टर्ड हो जाती है, उनमें वेरिएशंस आ जाती है. और ज़्यादातर ये कौन कौन से बोन्स में होता है, स्पाइन, स्कल, पेल्विस. कौन कौन से में आपका एमसीक्यूज आ सकते हैं कि पैक डिजीज कौन से बोन्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो स्पाइन, स्कल एंड पेल्विस. सम टाइम कॉजिंग सीवियर पेन, कभी कभार इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है. ओटाइटस हो जाता है, डिफॉर्मेंस हो जाती है, ठीक, मतलब ओटाइटस डिफॉर्मेंस इसमें हो जाता है. क्लियर? पैक डिजीज, excess of bone destruction and unorganized bone formation and repair. इसमें क्या हो जाती है, बोन की डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है और अनऑर्गेनाइज बोन फॉर्मेशन होती है. एक तो जो डिस्ट्रक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और अगर फॉर्मेशन हो भी रही है या रिपेयर हो भी रहा है तो अनऑर्गेनाइज हो रहा है. जिस तरीके से बोन को वो होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, फॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए, तो उस तरीके से ये नहीं हो रहा. द सेकेंड मोस्ट कॉमन बोन डिसऑर्डर इन द यूएसए. ज़्यादातर ये यूएसए में सेकेंड
वो है डिजीज़। सेकंड नंबर पर ये हमारे पास डिजीज़ है बोन की, ठीक है। द इथियोलॉजी इज अननोन, इसकी वजह आज तक हमें पता नहीं लगी है कि इसकी जो असल वजह है वो क्या है। यूजुअली अफेक्ट द एक्सियल स्केलेटन, ये जो एक्सियल स्केलेटन होते हैं जैसे कि स्कल हो गया, चेस्ट हो गया, मतलब जो एक्सिस पर आ रहे होते हैं उसमें ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे कि एक्सियल स्केलेटन, वर्टिब्रा एंड स्कल, ऑल्सो द पेल्विस, टिबिया, फीमर आर द अदर कॉमन साइट ऑफ डिजीज़। तो इसमें कौन कौन सी पार्ट्स है, बोन्स है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, वो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन आता है जिसमें हमारे पास वर्टिब्रा, स्कल, पेल्विस, टिबिया, फीमर एंड कॉमन साइट ऑफ डिजीज। मोस्ट पर्सन आर एसिम्टोमेटिक एंड डायग्नोस इज एक्सीडेंटल। इसमें ये होता है कि ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट्स होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनके कोई साइन सिम्टम हमें नज़र नहीं आते और इनका डायग्नोस इंसिडेंटली हो जाते हैं, मतलब वो हॉस्पिटल जाते हैं एक शिकायत की वजह से और जब टेस्ट कराते हैं तो उनको पता लगता है कि उनको पैक डिजीज़ हुई हुई है, तो ये इंसिडेंटल पता लग जाते हैं और ज़्यादातर लोग इसमें क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक। जिस तरीके से आप इस पिक में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मेल है इसके जो आप लेग्स चेक करें तो किस तरीके से इसकी डिस्ट्रक्शन हुई हुई है और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेशन हुई हुई है। देन इसके बाद हमारे पास है गॉट डिजीज़। कौन सी डिजीज़? गॉट डिजीज़, अ मेडिकल कंडीशन यूजुअली करेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, अ रेड टेंडर हॉट स्वेलिंग जॉइंट। ये क्या है? एक्यूट है। क्या है? एक्यूट है। हमने पहले जो पढ़ा पैक डिजीज़ वो क्या था? क्रॉनिक था। जबकि गॉट डिजीज़ हमारे पास क्या है? ये एक्यूट डिजीज़ है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। क्या हो जाता है? आर्थराइटिस। जो आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्पेशली जॉइंट में। और इसके साइन सिम्टम कैसे होते हैं? जो जॉइंट होगा जहाँ पर ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हुआ होगा यानी कि गोट हुआ होगा, एक तो वो एरिया रेड होगा, दूसरा टेंडर होगा, एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स उसका जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा और स्वेलिन होगा वो जॉइंट। जिस तरीके से आप इस तस्वीर को देखें, पिक में आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि टेंडरनेस भी है, रेड भी है, हॉट भी है। अगर आप इसको चेक करेंगे, टच करेंगे तो आपको टेम्परेचर का अंदाज़ा होगा पेशेंट का, एंड स्वेलो भी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्या आता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस समटाइम एब्रीवेटेड टू OM। ऑस्टियोमाइलाइटिस को अगर हम शॉर्टली कहें तो इसको हम OM भी कह सकते हैं, एंड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑस्टियन। और ये कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? ऑस्टियन, जो कि ग्रीक वर्ड है, मीनिंग बोन, माइलो मीनिंग मैरो, यानी कि बोन मैरो, ठीक है। ऑस्टियन का मतलब है बोन और माइलो का मतलब है मैरो, एंड आइटस मीनिंग इन्फ्लेमेशन, यानी कि बोन मैरो की इन्फ्लेमेशन। ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या होता है? बोन मैरो इन्फ्लेमेशन। जैसे कि ऑस्टियो हमारे पास आ गया बोन, माइलो मैरो, एंड आइटस हमारे पास आ गया इन्फ्लेमेशन। इज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन और बोन मैरो। इसमें क्या होते हैं? बोन और बोन मैरो का इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जैसे आप इस पिक में चेक करें, बोन इन्फेक्शन हुआ हुआ है और यहाँ पर इर्द गिर्द क्या हुई हुई है? इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ठीक है। फिर हमारे पास है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम शॉर्टली OAB कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज डिजेनरेटिव आर्थराइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस को हम क्या कहते हैं? डिजेनरेटिव आर्थराइटिस भी कहते हैं और डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज भी कहते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोरोसिस भी कहते हैं। इज अ ग्रुप ऑफ मैकेनिकल एबनॉर्मलिटीज इन्वॉल्विंग डिग्रेडेशन ऑफ जॉइंट इंक्लूडिंग आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड सबकॉन्ड्रल बोन। इसमें कौन कौन सी जगह इन्वॉल्व होती है? इसमें क्या होता है कि डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, बोन्स की डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, वो काम मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है उसमें। इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो इंक्लूड हो रही हैं, जो कि वहाँ पर जो इफ़ेक्ट होगी वो है जॉइंट्स, इंक्लूड आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो हमारे पास कार्टिलेज होती है, और सब कॉन्डाइल बोन वो होती है जैसे कि बोन्स का जो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जो M शेप या W शेप बना हुआ होता है, जिसके जो बाहर की तरफ थोड़ा इस गोलाई में निकला हुआ होता है। जिस तरीके से आप अभी इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये कौन सा है? ये कॉन्डाइल एरिया, ठीक है। ये जो गोल सा है और थोड़ा सा डिप्रेस हुआ ये कौन सा एरिया है? कॉन्डाइल एरिया है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोन
कार्टिलेज और जो कॉन्डाइल है वो क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीजेनरेट, जिस तरीके से आप इस पिक में अच्छे से देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ प्रोग्रेसिव बोन डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिक्रीज इन बोन मास एंड डेंसिटी विच कैन लीड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि एक प्रोग्रेसिव बोन डिजीज़ है, यानी कि बढ़ती रहती है ये डिजीज़। इसमें बोन क्या हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं, यानी कि खोखले हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें फ्रैक्चर होने का चांस ज़्यादा होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, अगर हम किसी लकड़ी को लें और वो सॉलिड हो, बिल्कुल डेंस हो, तो उनको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन इसी को अगर हम बात करें, इसी बोन को अगर दीमक खा जाए और अगर वो पोरस हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, बहुत ईजिली ब्रोक हो जाएगी, तो उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस में जो बोन होती है बहुत वीक हो जाती है, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन ऑस्टियोपोरोसिस द बोन मिनरल डेंसिटी इज रिड्यूस। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन मिनरल डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी बोन में जो मिनरल्स होते हैं उनकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। बोन माइक्रो आर्किटेक्चर डिटेरियोरेट्स एंड द अमाउंट एंड वेराइटी ऑफ प्रोटीन इन बोन आर अल्टर्ड। इसमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में कि जो वैरायटी होती है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, हमारा जो बोन में प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गए, जितने भी आयंस वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं वो अल्टर हो जाते हैं। जिस तरीके से आप इस पिक को देखें, नॉर्मल बोन मैट्रिक्स में अगर आप चेक करें तो किस तरीके से ये डेंस हुए हुए, और अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस में देखें तो वो जो एक दूसरे के इतने करीब थे वो कितने पोरस हो गए, देखिए कितना खोखला हो गया, तो इसलिए फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम आते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ। रिमेटॉइड आर्थराइटिस को हम RA भी कहते हैं, इस ठीक है, इसके लिए जो हम टेस्ट कराते हैं उसको हम RA फैक्टर भी कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है दैट रिजल्ट इन अ क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि खुद से हो जाता है हमारे, और उसके अलावा ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। दैट में इफेक्ट मैनी टिश्यू एंड ऑर्गन्स, जो कि बोन्स के साथ साथ काफ़ी टिश्यूज़ और दूसरे किस्म के ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है, बट प्रिंसिपली अटैक फ्लेक्सिबल साइनोवियल जॉइंट। लेकिन सबसे ज़्यादा ये किस चीज़ पर इफेक्ट करता है, साइनोवियल जॉइंट पर। किस चीज़ पर इफेक्ट करता है, साइनोवियल जॉइंट पर, ठीक है। जिस तरीके से अगर आप इस डायग्राम में अच्छे से देखें तो जिन जिन एरियाज़ को हमने हाईलाइट किया है, ये वो एरिया है जहाँ पर रिमेटॉइड आर्थराइटिस इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली इफेक्ट जॉइंट सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड इक्वली, में इनिशियली बिगेन इन अ कपल ऑफ जॉइंट ओनली एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली अटैक द रिस्ट, हैंड, एल्बो, शोल्डर, नी एंड एंकल। ये क्या होता है, दोनों साइड पे इक्वली इफेक्ट करता है। फिर शुरू के टाइम में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट को ये इफ़ेक्ट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये तमाम जॉइंट में इफ़ेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ज़्यादातर जो ये इफ़ेक्ट करता है वो या तो रिस्ट यानी कि कलाई की जो जॉइंट्स है उस पर, हैंड्स पे, एल्बो और शोल्डर जो पेरिफ्रीज है हमारी, उस पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि फैलेंजीज के ये आप देखें और टार्सल्स पर आप देखें तो जॉइंट किस तरीके से इन्फ्लेम हुए हुए हैं, ठीक है। ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब हम पढ़ेंगे बोन ट्यूमर। अ बोन ट्यूमर इज़ अ न्यू प्लास्टिक ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन बोन। बोन ट्यूमर में क्या होता है कि एक्स्ट्रा ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ, जिसको हम लोग न्यू प्लास्टिक ग्रोथ भी कहते हैं, वो बोन में क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। एबनॉर्मल ग्रोथ फाउंड इन द बोन कैन बी आइदर बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन यानी नॉन कैंसरस और मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस। 2 किस्म की आउट ग्रोथ हो सकती है, या तो वो बिनाइन होंगी या तो वो मैलिग्नेंट होंगी। अगर वो बिनाइन होंगी तो वो नॉन कैंसरस होगी, और अगर वो मैलिग्नेंट होगी तो कैंसरस। बिनाइन का मतलब ये होता है जो फैलेगी नहीं, कैप्सुलेटेड होगी, एक हद तक रहेगी, और मैलिग्नेंट वो होती है जो कि बढ़ती रहेगी और फैलती रहेगी। ये आप इस तस्वीर को अगर देखें तो ये एक बोन ट्यूमर है जिसको ये क्या कर रहे हैं, ऑपरेट करके निकाल रहे हैं। देन हमारे पास है ट्यूबुलर क्लोसिस। ट्यूबुलर क्लोसिस MTB और TB शॉर्ट फॉर ट्यूबुलर बेसिलस, इन द पास्ट आल्सो कॉल्ड Theseus pulmonalis, और consumption is a common and in many cases fatal infection disease caused by a various strain of mycobacteria, usually Mycobacterium tuberculosis। जो ट्यूबुलर क्लोसिस है
ये क्या होता है, वैसे आप लोगों ने लंग्स का सुना होगा, लेकिन हमारे पास बोन का भी ये होता है, ठीक है। जिस तरीके से ये क्या होता है, या तो ये मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे केस देखे गए हैं, यानी जो फटल इन्फेक्शन होता है वो भी इसी की वजह से होता है। ट्यूबरक्लोसिस टिपिकली अटैक द लंग बट कैन आल्सो इफेक्ट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहे ज़्यादातर ट्यूबुलर क्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो लंग पर इफेक्ट करता है, पर कभी कभार ये बोन को भी क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। मतलब ये लंग के साथ साथ बोन्स को भी क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो ऑर्थोपेडिक नर्सिंग था वो कंप्लीट हुआ चैप्टर 3 पार्ट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त देना चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।